हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा जो क्लास 12 के बोर्ड का प्रैक्टिकली स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन कहीं से मिला है, ये प्रीवियस ईयर का है, इस साल का है, इसमें डाउट है। तो हम क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है कि दिए गए पुष्प का विच्छेदन करें तथा प्रजनन अंगों का सचित्र नामांकित वर्णन करें और कितने नंबर का है, 5 नंबर का। मतलब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 5 नंबर मिलेगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और दिया है ऑप्शन में दिया है क्या करना है आपको, गुड़हल का और अपराजिता पौधे का। तो अब जो गुड़हल का पौधा है ये हर जगह मिल जाता है, चाइना रोज। दूसरे में अगर आप ये नहीं कर पाते तो दूसरा दिया गया कीटों द्वारा परागण के लिए अनुकूलित फूलों का अध्ययन कर लिखें। मतलब जो परागण होता है कीट द्वारा कैसा होता है, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको करना है तो इसका 5 नंबर मिलेगा। लेकिन इसी में इसका बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन में दिया गया है स्लाइड के लिए कि दिए गए अस्थायी स्लाइड को देखें और तथा सचित्र वर्णन करें। पहला है मेढक का ब्लास्टुला का अनुप्रस्थ काट, और दूसरा है खरगोश के ब्लास्टुला का अनुप्रस्थ काट। तो इसको हम बताएंगे अभी लास्ट में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, किस तरह से बना के लिखना है। क्योंकि अधिकतर लोग जो लिख रहे हैं वहीं जो एक कॉपी आई है पतली सी आशीष पब्लिक, एक कोई प्रायोगिक जीव विज्ञान की पतली सी कॉपी एक बुक है, उसी बुक से सब लोग देख के लिख रहे हैं। तो उसमें से भी कुछ लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा लिखना है। तो तीसरे में क्वेश्चन में पूछा गया है दिए गए एक संग्रहालय नमूने सी के जलीय अनुकूलन का वर्णन करो। जैसे आपके पास मेढक है, लेकिन यहाँ पे रे फिश स्पेशली एक फिश दे दिया गया। नहीं तो हमारे पास क्या, जैसे हम मोस्टली जो स्टूडेंट बनाते हैं रोहू फिश बना लेते हैं, लेकिन ये कहाँ पे दिया गया है, सिर्फ रे फिश के बारे में दिया गया है। मतलब आपको क्या करना है, रे फिश के बारे में ही बताना है। एक तो ये हो गया, दूसरा इसी में से है भाई 5 नंबर का ये हुआ, 5 नंबर के हुआ, टोटल हमारा हुआ 10 नंबर। अब 2.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसी 2.5 नंबर में चाहे तो आप इसको करो, चाहे तो आप इसको करो। इसमें क्या है आपके पास, जीरो फिटिक मतलब मरुद्भिद अनुकूलन का सचित्र नामांकित वर्णन कीजिए। जो हमारे पास क्या है, बबूल और नागफनी, दो में से एक करना है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास कितने नंबर का हुआ, 5 नंबर का इधर, 5 नंबर का इधर, मतलब 10.5 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास है यहाँ पे, तो जैसे ही वो 5 हमारा कंप्लीट हुआ, 2.5 नंबर का हमारे पास कहाँ था, ऊपर क्वेश्चन था। तो अब जो 2.5 नंबर का बचा हुआ है वो 2.5 नंबर का हमारा नीचे है, क्योंकि 5 5 10 उधर हो गया है, 15 हमारा इधर है, 5 नंबर स्लाइड का है। तो जो 2.5 नंबर जैसे बबूल और नागफनी हो गया, इसमें पूछा है या तो आपको ये करना है ग्लूकोज और घोल की सुक्रोज का, इस बबूल नागफनी करो, या तो आप घोल और सुक्रोज का करो। तो उसके बाद हम ये देखते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास बी ऑप्शन में आ जाता है। तो जो बी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा है कि दिए गए मिट्टी के नमूने E1 व E2 में जल धारण की तुलना करें। मतलब आपको दो मिट्टी दे दिया गया, जैसे E1 आपके पास क्या है, मैदान की मिट्टी, E2 आपके पास क्या है, गमले की मिट्टी है। दोनों में क्या है, किसमें ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वो बताना है। या तो आप क्या करना है, इसी वाटर का पीएच आपको ज्ञात करना है, और पीएच ज्ञात करने के साथ साथ उसके अंदर ये देखना है कि कौन कौन से जीव पाए जा रहे हैं। तो हमें हमें क्या करना है, सिर्फ इतना ही, क्योंकि अगर हम इतना सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 15 नंबर बन जाएगा। ये जो 5 नंबर है, 5 नंबर में इसमें से क्या करना है, हमें 5 का ही कमेंट करना है। और जो 5 का करना है तो वो 5 हम क्या कर सकते हैं, 4 5 कमेंट लिखना है तो वो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि आखिर हम कैसे जो है क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास बुक है हम उस बुक का भी सहायता लेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रयोग संख्या फर्स्ट ए, ये कितने का है, 5 नंबर का है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको प्रयोग संख्या फर्स्ट ए में, जैसे इसमें पूछा गया था कि गुड़हल और अपराजिता कि एक पौधे का है, तो मोस्टली हमारे यहाँ क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है गुड़हल ही। तो हम इसको गुड़हल का ले रहे हैं। तो गुड़हल में ये कहा गया है, जैसे क्वेश्चन हुआ कि आपको क्या करना है, किसी पुष्प के बीच छेदन करें तथा प्रजनन अंगों का सचित्र वर्णन करो। तो हम क्या करते हैं, गुड़हल के पौधे को ले लेते हैं। अब ये तो हमारा उद्देश्य हो गया। यहाँ पे जब आप लिखोगे तो प्रश्नोत्तर संख्या ये है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर नंबर फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में उद्देश्य आपको लिखना है, गुड़हल के पुष्प को विच्छेदन कर दें
तथा प्रजनन सचित वर्णन। तो आवश्यक सामग्री में हम क्या लेंगे, एक गुड़हल का पुष्प लेंगे, सुई लेंगे, सूक्ष्मदर्शी लेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो भाई पुष्प को काटना है तो कैंची ले सकते हो या सीजर ले सकते हो और कुछ भी ले सकते हो। तो सिद्धांत में पूछा गया सबसे पहले आपको ये बताना है कि पुष्प क्या होता है, पुष्प की परिभाषा क्या है। तो आपको बताना है प्रारोह के रूपांतरण को हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। क्योंकि हम यही सिलेबस पढ़ के जाएंगे और हम पुष्प का विच्छेद कर रहे हैं, डिसेक्शन कर रहे हैं, और वो हमसे पूछ सकता है कि आखिर किसे क्या करते हैं, पुष्प क्या कहते हैं। तो प्रयोग में क्या करना है, प्रयोग में हमें ये करना है जो हमारी प्रयोग विधि है, हमारी प्रयोग विधि क्या है, दिए गए पुष्प को हम विच्छेदन करेंगे। जब हम दिए गए पुष्प को हम कट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या होता है, हमें किसका स्टडी करना है, सिर्फ हमें इसके प्रजनन अंग को देखना है। तो प्रजनन अंग में इसमें दो ही होता है, एक होता है पुमंग और दूसरा क्या होता है, जायांग। तो जब हमें पुमंग जो है मिल रहा है तो ये हमारा पुमंग में हम क्या करेंगे, 3-4 कमेंट लिख देंगे। तो पहला कमेंट जैसे हमारे पास ये आया कि जो पुमंग में क्या है, पहला ये तो पुष्प का नर जननांग है, ये भी सही है। दूसरा इसमें पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर एक संधि होते हैं। उसके बाद आपको ये डायग्राम बना देना है। अब ये डायग्राम हो जाने के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, हमारे पास मेल मतलब मेल जननांग का काम खत्म। तो अब हमारे पास दूसरा आता है फीमेल। फीमेल में क्या है, मादा जननांग में जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्प को जायांग। अब जब ये जायांग है तो इसमें क्या कहते हैं, ये पुष्प का मादा जननांग है। ये पंचअंडपी होता है। अंडप क्या होता है, संयुक्त अंडपी होता है। अंडाशय, यहाँ अंडाशय की हिंदी थोड़ा गलत है तो यहाँ हम लिख देते हैं अंडाशय। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडाशय में अनेक बीजांड हैं, जिसमें बीजांड से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, बीजांडन्यास पाया जाता है। इसके बाद जब ये हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसी डायग्राम को आपको क्या करना है, बना देना है ये वाला। क्योंकि ये किसका डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास जायांग का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये क्या है, ओवरी है। ठीक, अगर यही पूछ लिया कि फल का निर्माण कैसे होता है या फल कैसे होता है तो आपको कह देना है कि ओवरी के परिपक्वन को हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हमारे पास क्या आया, निष्कर्ष आया। अब जो निष्कर्ष आया तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हम कहते हैं कि एक गुड़हल के पुष्प है, हमें सावधानी क्या रखना चाहिए कि जो हमें पुष्प लेना चाहिए एकदम साफ होना चाहिए, ठीक, और ताज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन का पुष्प पड़ा हो। तो ये हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गई, एक सावधानी हो गई। अब ये हमारा एक प्रैक्टिकल खत्म। और ये प्रैक्टिकल हमारा कितने नंबर का था, ये था हमारा 5 नंबर का। जब 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल ये खत्म, तो अब हमारे पास दूसरा आता है जो कहाँ से लिया गया है, स्लाइड से। अब जब स्लाइड से लिया गया तो देखो जो बुक में दिया गया है कि ब्लास्टुला के बारे में, तो जो बुक में दिया गया है जैसे दिया गया है वैसे ही आपको लिखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम साफ साफ जैसे दिया गया सब कुछ उसमें दिया गया। उद्देश्य क्या है, क्या क्या जरूरत है, जरूरत में आपको लिखा है टीएस आप ब्लास्टुला की एक परमानेंट स्लाइड माइक्रोस्कोप हम लगा के देखते हैं। तो इसका 5-6 कमेंट वहाँ पे लिखा है, तो 5-6 कमेंट आप लिख दोगे तब भी वो चलेगा। दूसरा, अब जब ये हमारा 5 नंबर का ये हो जाएगा तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 10 नंबर। अब हमारे पास बचा कितना, 5 नंबर का और बचा है। तो ये हम आ जाते हैं दूसरे प्रैक्टिकल में। दूसरे प्रैक्टिकल में ये कहा गया है कि 2 के ए में कि दिए गए जीरोफिटिक प्लांट मतलब मरुद्भिद पौधे के अनुकूलन का सचित्र नामांकित चित्र बनाइए। तो जो मरुद्भिद अनुकूलन है तो इसमें हमारे पास मरुद्भिद प्लांट कैसा है, तो एक ही प्लांट में ऑप्शन में दिया गया है कि नागफनी का या तो लिखिए तो दूसरे पौधे का। तो हम नागफनी इजी अवेलेबल है तो हम नागफनी का जीरोफिटिक प्लांट ले लेते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है कि जीरोफिटिक प्लांट क्या होते हैं, ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, जल की कमी होती है और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन अधिक होने का मतलब क्या है कि जो पौधे के बाहरी भाग से क्या है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अब जहाँ पे जल की कमी है, पौधे से वाष्प के रूप में जल ज़्यादा निकल जाएगा तो वहाँ पे जल की कमी हो जाएगी। और जल की कमी हो जाएगी तो इसी जल की कमी को रोकने के लिए क्या होते हैं, नागफनी के जो पौधे होते हैं अपने अंदर चेंज करते हैं। और जो चेंज होता है वही क्या कहलाता है कि ये क्या होते हैं, मतलब मरुद्भिद के अनुकूलन हो जाते हैं। तो प्रक्रिया में आपको क्या करना है, आप कैसे अध्ययन करते हैं,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक नागफनी का पौधा लेना है जो यहाँ पे है। इसी तरह से आपको एक डायग्राम बना देना है अपने बुक में, कॉपी में, और आपको यहाँ पे लिखना है कि नागफनी के पौधे को लेकर उसकी आकार की कहने का मतलब ये है कि हम बाहर से जो अध्ययन करें वही हमारा क्या होता है, आकार की का अध्ययन करते हैं। अब जब बाहर से आप आकार की का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमें इसके लक्षण मिलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास ये है कि ये 10 हो गया है, इसको हम 1 मानते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पहला हम ये मानते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। अभी हमने बताया कि इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इनमें जल की हानि कम हो, इसीलिए किस में रूपांतरित हो जाती है, कांटों में। जो तना है, तने का आकार छोटा, चपटा, हरा एवं मांसल हो जाता है। ये क्या करते हैं, ये पौधे जल को स्टोर कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, जिसको किस में यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। और इनकी जो जड़ें होती हैं कहाँ जाती हैं, नीचे की ओर जाती हैं, और जिससे जल को अधिक अवशोषित कर सकें। तो ये इसमें क्या है, इसमें इसका लक्षण है। तो ये सारे लक्षण के आधार पर हमें कह सकते हैं कि ये नागफनी का पौधा क्या होता है, मरुद्भिद में अनुकूलन होता है। तीसरे में अगर हम देखते हैं, प्रयोग संख्या 2 में देखते हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमें क्या देखना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखना है, मतलब किस पौधे में कितनी जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले बात, जो सॉइल होती हैं, सॉइल का जो कण होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, सबकी उनके कण में क्या होती है, भिन्नता होती है। भाई इसको लिखने में क्या हो जाए, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपकी बुक में है तो हमारा एक ही मकसद है कि हम इसको समझा दें कि आप वहाँ पे कैसे करोगे। तो अब इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, तो आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है, आपको उद्देश्य लिखना है, प्रयोग संख्या 2 का, ये भी 2.5 नंबर का है। तो आपको ये लिखना है, उद्देश्य में लिखना है कि दिए गए मिट्टी के नमूने में E1 E2 में जल धारण की क्षमता का अध्ययन कीजिए। अब जल धारण की क्षमता का अध्ययन करना E1 और E2, E1 और E2 मतलब 2 मिट्टी के सैंपल हैं। आप कहीं कहाँ से मिट्टी ले रहे हो उसको आपको बताना है। तो जैसे आप पहला हम ये कह दोगे कि हम एक रोड की मिट्टी ले रहे हैं, एक मैदान की मिट्टी ले रहे हैं। मैदान मतलब ये आप कह सकते हो कि हम खेत की मिट्टी ले रहे हैं, या गमले की मिट्टी दूसरा कह सकते हो कि हम गमले की मिट्टी ले रहे हैं। तो जब हम दो मिट्टी ले लिए तो दोनों का जो सैंपल है, सैंपल को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना है, भाई यहाँ पे भी आवश्यक उपकरण है जो बुक में दिया हुआ है, तो हम वो एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कैसे करना है। तो आवश्यक उपकरण में आपको क्या करना है, जैसे खुरपी लेना है क्योंकि उसी से मिट्टी लेके आना है, थैली लेके आना है, बीकर चाहिए आपको, लैंप चाहिए, परख नली चाहिए, भौतिक तुला और बेड बॉक्स। आप क्या करते हैं, सिद्धांत में क्या है कि जितने भी सॉइल के कण हैं सबके कण क्या होते हैं, अलग अलग होता है। प्रयोग बिंदु में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास तो क्या है, 2 ही सैंपल है। मान लो यहाँ पे हम 3 सैंपल दिए तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सैंपल है। ठीक, अब जब 2 ही सैंपल है तो दोनों सैंपल में क्या, जैसे एक हमारे पास सैंड है तो हम इसे कहाँ मान ले रहे हैं कि हम इस मिट्टी को सड़क से ले आए थे। दूसरा हमारे पास क्ले है, क्ले को छोड़िए, या हम मान लेते हैं गमला है, गमले को लेके गमले की मिट्टी ले आए थे। अब इस मिट्टी को हम क्या करेंगे, खुरपी से लेके थैले में पैक करके ले आएंगे। तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ सॉइल होंगे। अब जब सॉइल है इसमें, ओ सॉरी, सॉइल में इसमें मॉइस्चर होगा, मतलब जल के पार्ट पड़े प्रेजेंट होंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं। हीट करने से क्या है कि इसमें जो भी जल के पार्ट होंगे वो सब निकल जाएंगे। अब निकलने के बाद क्या करना है, ये हमें क्या करना है, कीप लेना है। अब कीप को ऐसे लेना है, यहीं पे क्या रख देंगे, हम रुई रखेंगे। रुई के बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लगा देंगे। अब जैसे फ़िल्टर पेपर हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद क्या होगा कि पहली बात तो ये रुई है, हम इसके बाद फ़िल्टर पेपर लगा देंगे, फिर इसी में हम क्या करेंगे, मिट्टी डाल देंगे। अब जैसे सैंड यहाँ पे डाल दिए, हम लोमी मिट्टी यहाँ पे डाल दिए। अब जब दोनों मिट्टी हम डाल दिए, डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम वेट कर लेंगे कि जैसे हम 100 ml या 10 ml क्या किए, पानी डाल दिए। अच्छा, पानी डाल तो दिए, लेकिन पानी डालने के पहले जब हम मिट्टी को गर्म करते हैं तो उसको वेट कर लेते हैं। वेट करने से ये फ़ायदा है कि जैसे मान लो ये सड़क की मिट्टी है, तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इसका वेट किया, तो ये हमारे पास कितनी थी, 50 ग्राम। गमले की भी मिट्टी हम स्टार्टिंग में कितना ही लिए थे, सेम लिए थे, 50 ग्राम।
ठीक। लेकिन जब इसको हम हीट किए, हीट करने के बाद जब इसको हीट किए तो इसमें से कुछ वजन कम हो गया, और जो वजन कम हुआ तो हम जो वजन कम हुआ, मान लो इसका वजन क्या हुआ, ज़्यादा निकल गया इसमें मिट्टी 49.91, अब इसमें क्या है 48.5 बचा। ठीक। अब जो भी बचा है तो ये इसकी क्या हो गई, कमी हो गई, इसकी क्या हो गई, कमी हो गई। भाई जी मतलब पहले इसके पास इतना वाटर था, अब इसके पास इतना वाटर कम है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो जो लॉस हुआ है, सॉरी, तो यहाँ से जो हमारे पास कमी हुई, जो 50 ग्राम यहाँ पे हम ले लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जैसे भी हम वाटर को डालते हैं तो वाटर से यहाँ क्या होता है, एक एक ड्रॉप करके आता है यहाँ पे। तो आप देखिए सैंड है, सैंड के वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो इसका जो पॉइंट है यहाँ तक पहुँचा, लेकिन उसी टाइम पे एक टाइमर ले लेंगे तो इसका पॉइंट यहाँ तक पहुँचा। तो हम ये कह सकते हैं, साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहा है कि किसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की क्षमता ज़्यादा है। तो हमें ये साफ पता चल रहा है कि लोमी सॉइल में या इस गमले वाली मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की क्षमता ज़्यादा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि जैसे हम इसको हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तभी हम देख ले रहे हैं कि किसमें से कितना मटेरियल निकल रहा है, जितना पानी निकल रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हुए, 3 प्रैक्टिकल हो गए, और इन्हीं तीनों प्रैक्टिकल में आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 15 नंबर। अब बचेगा सिर्फ कितना, 5 नंबर का, जिसमें आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन करना है और 5-5 कमेंट सब में लिखना है। और वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं हम आपको बता देते हैं। हाँ, ये 5 क्वेश्चन आपके पास, पहला ये है कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड का है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड के बारे में लिखना है, या तो फिर लिखना है एंटोमीबा हिस्टोलेटिका के बारे में। दूसरा, तीसरा क्या करना है, मेढक का परिवहन तंत्र या तिलचट्टे के तंत्र का तंत्र, इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको ना ही करें तो ठीक है। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन हमारा हो गया, तो अवस्थाई स्लाइड में हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि स्तनधारी वृषण का अनुप्रस्थ काट, मतलब टेस्टिस का हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनुप्रस्थ काट काटेंगे। ये सब लोग बनाए फाइल में 2 हो जाएगा। तीसरा है समसूत्री कोशिका विभाजन में मेटाफेज और अर्धसूत्री विभाजन के जाइगोट कोशिका विभाजन फर्स्ट की जाइगोटीन। तो जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम यही ऐसे सेंटर पे लगे होते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा, एक जाइगोटीन, तो ये भी कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, 3 क्वेश्चन, 5 ही करना है। दूसरा चौथा है हाइड्रिला और अमरवेल। हाइड्रिला हमारा जलीय पौधा है, अमरवेल कैसा है, हमारे पास परजीवी पौधा है, तो चौथा हो जाएगा। पांचवा है पुष्प तुलसी और गुलमोहर, इसको भी आप कर सकते हैं। ये न कर पाइए तो फल में है आम केला, ये भी कर सकते हैं। गेहूं जोत, कहने का मतलब हमें 5 क्वेश्चन करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, हमें हमें कितना क्वेश्चन दिया है, 7-8 क्वेश्चन दिया है। तो हम इसमें 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमें क्या होगा, मिल जाएगा। और इसमें करना क्या है, आपको सीधे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो उसका सीधे नाम लिखना है, उसके बाद सीधे 4-5 कमेंट कर देना है। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट आपको बना होगा डीएनए पे बना होगा, रिप्रोडक्टिंग सिस्टम पे बना होगा, तो जो भी जिस पे भी आपने प्रोजेक्ट बनाया हो, तो आपका जो फाइल है और प्रोजेक्ट है, इसका मिला के कितना होगा, 5 नंबर। अब 5 नंबर जो हम 2.5 नंबर वाइबा का और 2.5 नंबर जो आपका प्रोजेक्ट पे बनाया उससे क्वेश्चन पे, फिर इसका 5 नंबर हो जाएगा। तो 15 नंबर हमारा किस में हुआ, फर्स्ट में हुआ। 5 नंबर हमारा क्या हुआ, इसका स्लाइड का हुआ, जो अभी हम ये बताए। 5 नंबर हमारा किस में हुआ, हमारे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट पे, और 5 नंबर किस में हुआ, वाइबा पे। तो इस तरह से हमें कितना मिला, 30 नंबर प्रैक्टिकल में टोटल मिलता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है और कैसे क्या क्या करना है। ये अगर लिखना चाहो तो अपने आप कॉपी में बना लेना, आराम से लिख सकते हो। तो बस इतना ही।